कुछ समय पहले ही आशाबाई गांव से हमारे शहर आई थी। थोड़े समय में ही उसने सबका मन जीत लिया था। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ घर के बच्चों से प्यार से बात करना, बड़ों का आदर करना उसके स्वभाव में था। काम के लिए उसे टोकना नहीं पड़ता था। पूरी लगन और मेहनत से वह काम करती थी। लेकिन जो बात सबको अच्छी नहीं लगती थी वह थी अपने साथ 9 बरस की बेटी ज्योति को काम पर साथ साथ लिए फिरना। पढ़ने लिखने की उम्र में लोगों के झूठे बर्तन साफ करने में अपनी मदद ज्योति से करवाकर वह सबको अनायास ही बाल मजदूरी, कानून के उल्लंघन के अपराध में झोंक रही थी। सबने आशाबाई को कई बार कहा था कि वह ज्योति को पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर बात को टाल देती। कहती, क्या करेगी पढ़कर, अभी से काम करेगी तो माहिर हो जाएगी। हमने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी। एक दिन सुबह से ही कॉलोनी में सब कुछ चिंतित से दिखाई दे रहे थे। पड़ोस की पिंकी स्कूल जाते जाते हर घर में खबर पहुंचा आई थी कि आज आशा आंटी काम करने नहीं आएंगी। उनकी बेटी ज्योति बीमार हो गई है। हमारे यहाँ उनका फोन आया था। थोड़ी देर के पश्चात सभी महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटाने चली गईं। उधर आशाबाई ज्योति को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। आशाबाई वहां लाइन में लगी हुई थी। लाइन कुछ अधिक ही लंबी थी। बड़ी देर बाद आशाबाई का नंबर आया तो खिड़की पर बैठे व्यक्ति ने कहा, भाई बिल दिखाओ। आशाबाई घबरा गई। उसने बाबू से पूछा, कौन सा बिल भैया? मेरे पास तो बिल नहीं है। इस पर बाबू कुछ कड़े स्वर में बोल पड़ा, तो इतनी देर से बिजली के बिल भरने की लाइन में क्यों खड़ी हो भाई? आशाबाई के चेहरे का रंग उड़ गया। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उससे पूछा, क्या काम था तुम्हें बाई? आशाबाई ने सकुचाते हुए बताया कि उसे तो अस्पताल की पर्ची बनवाकर अपनी बेटी को डॉक्टर साहब को दिखाना है। उन सज्जन व्यक्ति ने उसे हाथ के इशारे से अस्पताल का गेट दिखाते हुए कहा कि वहां सामने है वह अस्पताल। अक्षरज्ञान नहीं होने से आशाबाई को आज बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह भारी मन से अपनी बेटी को लेकर अस्पताल की ओर बढ़ गई। इस घटना का बड़ा गहरा प्रभाव आशाबाई पर पड़ा था। ज्ञान और शिक्षा का महत्व वह समझ चुकी थी। अगले दिन कॉलोनी की आंटियां आशाबाई का इंतजार कर रही थीं, लेकिन अभी तक वह काम करने नहीं आई थी। सब सोच ही रहे थे कि वह आती हुई दिखाई दी। कैसी है ज्योति, ठीक तो है ना? सबकी चिंता जबान पर आ गई। देर से आने की वजह जब आशाबाई ने बताई तो सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। आज वह ज्योति को स्कूल में भर्ती कराने गई थी। कल से वह स्कूल जाएगी। ज्योति अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से रोशन करने की राह पर चल पड़ी थी। कुछ दिनों बाद पता चला आशाबाई ने भी शाम को चलने वाली प्रौढ़ शिक्षाशाला में जाना प्रारंभ कर दिया था। परिवर्तन का शुभारंभ शायद ऐसे ही होता है।